आज अल्हम्दुलिल्लाह रहमान शाह साहब की रिहाई हुई और इनके साथ में 2 लोगों का ऑर्डर और हुआ था, मगर कोई वजह से उन लोगों का ज़ाब्ता नहीं बन सका। कल इमरान रिजवी और मोइन बम्बैया ये लोग भी कल शाम तक इंशाअल्लाह अपने अपने घर आ जाएंगे। हम जेल में रहमान भाई हम साथ में ही थे, एक ही सर्कल में थे। हम लोगों की जेल के अंदर भी यही कोशिश थी कि कोई भी छूटे, पहले कोई भी छूटे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि रहमान भाई पहले छूट जाए या मैं पहले छूट जाऊं या नासिर खान पहले छूट जाए। हम अंदर से भी जो वकला से बातचीत होती थी, जो हम मैसेज बाहर भेजते थे, हम यही बोलते थे कि कोई भी 60 लोगों में जो अंदर बंद है वो छूट जाए, उसमें से कड़ी टूटे। और वो कड़ी मुझसे टूटी, उसके बाद मैं जो भी कोशिश कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। अब रहमान भाई भी आ गए, एक और ताकत मेरे साथ बढ़ गई और उन्होंने भी कहा कि कल से वो भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो मुझसे ज़्यादा जेल में रहे। मैं 3 महीना रहा, ये 4 महीना कुछ दिन रहे। जो तकलीफ़ वहाँ पर बेगुनाह लोगों को है ये हम महसूस कर सकते हैं। और हमारी कोशिश कल से यही होगी कि रमज़ान से पहले सभी लोग जो बंद है बेगुनाह वो रिहा हो जाएं, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और मैं रहमान शाह की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी एडवोकेट अब्दुल अज़ीम खान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जुडिशरी सिस्टम समझ के एक सही तरीके से अब पैरवी कर रहे हैं। उनकी टीम पैरवी कर रही है, दूसरे जो मुस्लिम वकला हैं वो पैरवी कर रहे हैं। हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और जो बिरादरान वतन के जो वकला हमारे साथ लगे हुए थे, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मुस्लिम ही वकील थे, दूसरे वकील भी अपने अपने तौर पे जो कोशिश कर रहे थे, कुछ वकील, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जेल की जो अजियत है वो हम महसूस कर रहे हैं, मगर हमारी कोशिश अभी यही होंगी रहमान भाई के आने के बाद कल और 2 लोग आ जाएंगे कि जो लोग बंद है पहले वो छूट जाएं। मैं इससे पहले भी बोला कि जो बेगुनाह लोग जेल में गए, इस ताल्लुक़ से हम आवाम की अदालत में ज़रूर आएंगे और जो बात है वो आवाम की अदालत में रख देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी आवाम को करना है। और मुझे इस शहर पे पूरा भरोसा है कि मालेगांव शहर कभी भी जुल्म और नाइंसाफ़ी भूलती नहीं, और ना मालेगांव शहर ये जुल्म और नाइंसाफ़ी भूलेंगी। हमने कोई चोरी करके जेल नहीं गए, हमने किसी को मार कर जेल नहीं गए। हम नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी और उस बंद के प्रोग्राम की हिमायत किए थे। हमने किसी तशद्दुद की हिमायत नहीं की थी और ना ही हमने कोई हिंसा हो ऐसी कोई बात की थी। हमने एक पुरअमन बंद की हिमायत की थी और आगे भी नबी की शान में गुस्ताखी हो या जुल्म और नाइंसाफ़ी आवाम के ऊपर होंगी, पुरअमन एहतजाज की हम हमेशा हिमायत करते रहे हैं। और इंशाअल्लाह रहमान भाई भी और मैं भी पुरअमन एहतजाज जो भी होगा उसकी हम हिमायत करेंगे। और ये शहर जुल्म और नाइंसाफ़ी ना कभी बर्दाश्त कराए। हमें सिर्फ दुख इस एक ही बात का है, हम जेल में भी एक ही बात करते थे कि अब तो जेल में आ गए, जो अल्लाह की मर्ज़ी है वही होगा। हमें जेल में आने से ज़्यादा दुख इस बात का था कि इस शहर का दबदबा ख़त्म हो गया। ये वो शहर था कि दुनिया में अगर कहीं जुल्म और नाइंसाफ़ी मुसलमानों पे होती थी तो एक छोटी सी सोसाइटी वाला भी बेधड़क रोड पर आकर अपना एहतजाज, पुरअमन एहतजाज सरकार तक पहुंचाता था। वो दबदबा जो इस शहर का ख़त्म हुआ, इसका अफसोस हमको जेल में भी था और इसका अफसोस हमको अभी भी है। ये जो भी लोग बंद है ये छूट जाएंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि वो दबदबा शहर का वापस आए और जो भी बेगुनाहों को फंसाया है वो आवाम की अदालत में रख देंगे। दूध का दूध और पानी का पानी आवाम की अदालत में हो जाएगा।